बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्लास 9th की। लेक्चर नंबर 41 है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इस पर, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं और बताना है कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, लेक्चर नंबर 40 में। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी देख लूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो सारा उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सब एक्सप्रेशंस में से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। फर्स्ट है 3x² प्लस 1/x माइनस 5। अब पूछा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखें, जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी उसमें कंडीशन ये भी थी कि जो भी एक्सप्रेशन होगा, कोई भी नंबर होगा, उसको वेरिएबल के साथ डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन डिवाइड होता है किसी भी वेरिएबल से तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें तो सामने ही 1/x जो टर्म लिखी हुई है, ये वाली पूरी की पूरी, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो आंसर इसका है नो। बिकॉज रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ 1/x। 1/x की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी। अब है 3x³ माइनस 4x² माइनस x स्क्वायर रूट x प्लस 3। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या है, 3x³ ठीक है, माइनस 4x² ठीक है, लेकिन माइनस x स्क्वायर रूट x जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म गिवन है इसमें पावर में जो स्क्वायर रूट है वो आ गया। इसको अगर हम लिखें 3x³ माइनस 4x² माइनस x, तो x की पावर स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है तो 1/2 लिख दी। तो कहा था कि वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर होगी तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब स्क्वायर रूट x आ गया तो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर आ गया, ये फ्रैक्शन है, ऐसा ही है। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या है, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न क्या है, फ्रैक्शनल पावर, बिकॉज ऑफ x स्क्वायर रूट x, इसकी वजह से ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ स्क्वायर रूट x लिख लें या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 या फिर स्क्वायर रूट x। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो ये पॉलिनोमियल है, इसका आंसर है येस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x² है, 3x है। अब स्क्वायर रूट 2 के ऊपर, जबकि 2 कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट हो सकता है लेकिन वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल। फिर है ये वाला फोर्थ पार्ट, 3x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 प्लस 8। अब अगेन वेरिएबल के साथ एक टर्म जो है वो डिवाइड हो गई है, जैसे कि 3x के साथ 2x माइनस 1 डिवाइड हो गया है। सो अब इसका भी यही रीज़न है, सेम रीज़न ये वाला कि वेरिएबल डिविजिबल नहीं होना चाहिए टर्म के साथ। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, आंसर है नो। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ऑफ 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, क्योंकि 2x माइनस 1 के साथ 2x माइनस 1 को डिवाइड किया गया है 3x के साथ। सो ये रीज़न है और ये 4 पार्ट भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया है। पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना था कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। साथ ही रीज़न भी बता दिया मैंने आपको कि पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या वजह है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। डिटेल में ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा जी। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उससे देखते हैं कि उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिवन हैं क्या वो रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, जब दो पॉलिनोमियल्स को कोशेंट की फॉर्म में लिख लें तो वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कोई भी दो पोलिनोमियल हैं और उनको कोशेंट की फॉर्म में लिखा गया है, मतलब लिखा जा सकता है। कोशेंट का मतलब होता है डिवाइड की फॉर्म में लिखा, जैसे कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, जैसे कि दो पोलिनोमियल्स को। लेट्स सपोज पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स कोई से दो पोलिनोमियल्स हैं, अगर हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं तो वो कहलाएंगे रैशनल एक्सप्रेशन। तो अगर P ऑफ x और Q ऑफ x दोनों पोलिनोमियल्स हैं तो वो रैशनल एक्सप्रेशन भी होंगे। ठीक है, यही कंडीशन है। दो पोलिनोमियल्स को जब इस फॉर्म में लिखा जाए तो वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन की। सो चेकआउट कर लेते हैं। पोलिनोमियल तो पता चल गया हमें क्या, ये दो पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर पोलिनोमियल्स। अच्छा, P ऑफ x when P ऑफ x डिवाइड बाई Q ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब P ऑफ x को Q ऑफ x क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं और Q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, Q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सो वो रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 3 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। तो अब पहले तो ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म को अलग अलग देख लेते हैं, क्या वो दोनों पोलिनोमियल्स भी हैं या नहीं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है रैशनल एक्सप्रेशन की कि P ऑफ एक्स डिवाइड बाई Q ऑफ एक्स की फॉर्म जो है वो कहलाती है रैशनल एक्सप्रेशन, और P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स इटसेल्फ पोलिनोमियल्स हैं। मतलब ये हो गया P ऑफ एक्स, ये हो गया Q ऑफ एक्स, तो ये भी पोलिनोमियल ये भी पोलिनोमियल होगा, तब ये रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा। सो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन की पावर ना हो। तो स्क्वायर रूट का मतलब हमेशा होता है 1/2 पावर। ठीक है जी। सो अब अगर इस तरह ये चीज़ लिखी हुई है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन में ये पोलिनोमियल नहीं होती। पोलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। सो इसका आंसर हम लिख देते हैं नो, बिकॉज दिस इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। सो आंसर इज नो। अब है पार्ट 2। पार्ट 2 है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म P ऑफ एक्स होगी, नीचे वाली टर्म Q ऑफ एक्स होगी। सो P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स को चेकआउट कर लेते हैं कि क्या वो दोनों पोलिनोमियल्स हैं। एक्स क्यूब ठीक टर्म है, माइनस 2x स्क्वायर भी ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3x भी ठीक है, माइनस एक्स भी ठीक है। इसका मतलब है ये पोलिनोमियल है, क्योंकि ये पोलिनोमियल की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसमें वो कोई कंडीशन नहीं है जो नॉट पोलिनोमियल के लिए होती हैं। सो इसका आंसर हो गया है येस। फर्स्ट पार्ट का आंसर था नो। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये भी येस रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों पोलिनोमियल्स हैं, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो स्क्वायर रूट एक्स आ गया। जब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर स्क्वायर रूट एक्स आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। ऊपर वाला टर्म भी पोलिनोमियल नहीं है, नीचे वाला टर्म भी पोलिनोमियल नहीं है। तो फिर अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकती। तो आंसर इज नो, मीन्स नो रैशनल एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 था, वो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आइडेंटिफाई करना था कि रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं हैं। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली, ये भी देख लिया कि वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो इनका आंसर येस है या नो है, मतलब रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोवेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेशंस गिवन है और उनको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और उनको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है अलजेब्रा के और बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 एक्स क्यूब वाई जी स्क्वायर। अब 120 और 30 की कटिंग करते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 4 12। सो क्या बचा, ऊपर 4 बचा और साथ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर 5 डिवाइडेड बाई नीचे 1 बचा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स क्यूब वाई और जी की पावर 2। अब वेरिएबल्स की कटिंग आपस में कर लेते हैं। तो एक्स की यहाँ पे पावर 2 है। अच्छा, वेरिएबल्स को तोड़ के लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए कटिंग करने में। मैं इनको इस तरह से लिख लेती हूँ। 4 एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक्स को 2 टाइम्स लिख लिया,
फिर y क्यूब है तो y को भी 3 टाइम्स लिख लिया, और z 5 है, z को 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय x को भी 3 टाइम्स लिख लिया क्योंकि x की पावर 3 है, फिर y और z की पावर 2 तो z को 2 टाइम्स लिख लिया। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल, अच्छा y इस y से कैंसिल, z से कैंसिल, z से कैंसिल। अब जो बच के सारे टर्म्स उनको लिख लेते हैं। सो 4 y स्क्वायर z की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 z बचे और यहाँ से एक x और बस सिर्फ x ही बचा है। सो ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे बाकी के सोल्यूशंस क्वेश्चंस के कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन क्या है, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कटिंग किन की हो रही है। 2 और 8 दोनों सेम टेबल के नंबर्स हैं, तो इनको कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8। सो क्या बचा, 4a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने देखा तो मुझे याद है कि ये तो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा हुआ है इस तरह से। फोर ए इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अप्लाई कर लेंगे। सो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 4a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पे मैंने इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन कर लिया, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बना। तो ये x प्लस 1 कैंसिल, पीछे क्या बचा 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट है। अब पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पे वो वाले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, x प्लस वाई इक्वल है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो इन सब एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। अब फार्मूलाज को क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की जगह ये फार्मूला पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy पुट कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 2xy माइनस 4xy बन गया माइनस 2xy, और नीचे वाला भी एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ऊपर और नीचे दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी फुल। सो ये कैंसिल होगी तो पीछे क्या बचा 1। सो पार्ट 3 का आंसर आ गया है 1। सो इस तरह से ये मेथड्स टेक्निक्स यूज़ करके इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को या रैशनल एक्सप्रेशंस को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। क्या करना है, फॉर्मूलाज या फिर ओपन करने हैं या फिर क्लोज करने हैं, और इसी तरह के स्टेप्स करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। बाकी के सब पार्ट्स और बाकी के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।